Hello friends, let's solve this question which was asked in JEE Mains 2022. So the language of the problem is, तो देखते हैं इसको क्या दिया है. द पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स. तो एक पार्टिकल है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है. हमको यहाँ पे वेलोसिटी जो स्पीड दे रखी है पार्टिकल की, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. मतलब टाइम के साथ उसका चेंज मुझे नहीं दिया है, बल्कि पोजीशन के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है मुझको ये दिया हुआ है. अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अच्छा, जो स्पीड है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दी हुई है. मतलब पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मुझको बता दिया. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू टाउ. किसी समय टाउ पे उसकी स्पीड कितनी होगी ये मुझको पता करना है. और मुझको यहाँ पे होगा टी इज इक्वल टू जीरो. एज्यूम द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो. टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पे था, ऐसा हमको उसने बता रखा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे था. तो किसी t इज इक्वल टू टाउ पे वो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी. तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ. पहला तरीका, मुझको क्या दे रखा है, मुझको एक्चुअली स्पीड पता करनी है किसी टाइम पे, और मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ यहाँ से. अगर वेलोसिटी एक्स पोजीशन का फंक्शन होती है तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v dv बाई dx लिख सकता हूँ. तो मैं एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. ये क्या आ जाएगा, बी रूट एक्स, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये बी आ जाएगा. और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देता हूँ, बच्चों को कभी कभी दिक्कत होती है. ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स. इस टाइप का आ जाएगा. रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया बी स्क्वायर बाई टू. ये जो एक्सेलरेशन आया ये कांस्टेंट है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा. मतलब आई कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन डायरेक्टली ओवर हियर. और पार्टिकल x इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब x इक्वल टू जीरो पे था. और x इक्वल टू जीरो रखने पे वेलोसिटी आ गई जीरो, मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सिंस u तो मैंने जीरो निकाल लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर बाई टू. और किस टाइम पे मुझे स्पीड चाहिए, टाइम t पे मुझे स्पीड चाहिए, आ गया बी स्क्वायर टाउ बाई टू. दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. ये तो एक तरीका हो गया. दिस इज मेथड नंबर वन. सेकेंड मेथड में क्या कर सकता हूँ, मुझे स्पीड दे रखी है v इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स. मैं यहाँ वेलोसिटी स्पीड को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे आ गया बी अंडर रूट एक्स. डी टी को उधर भेज दिया, यहाँ पे ये हो गया बी डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया. जब टाइम ज़ीरो था तो पोजीशन भी ज़ीरो थी, किसी टाइम टी पे पोजीशन मान लिया एक्स. इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स. एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स, बी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और लिमिट भी सॉल्व कर लेंगे, टी माइनस जीरो टी आ गया. यहाँ पे आ गया एक्स की पावर वन बाई टू, टू एक्स की पावर वन बाई टू, जीरो से एक्स, और ये आ गया बी टी. ये आ गया टू रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी. अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर. एक्स की वैल्यू निकाल लिया. अब मुझे स्पीड चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, डी एक्स बाई डी टी. ये आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, फोर कॉन्स्टेंट है, टू टी का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा टू टी. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टी बाई टू. और यहाँ पे किस टाइम पे मुझे स्पीड चाहिए, ये तो आ गई स्पीड, किस टाइम पे चाहिए, एट टी इज इक्वल टू टाउ, स्पीड विल बी बी स्क्वायर टाउ बाई टू. बी स्क्वायर टाउ बाई टू, अगेन द आंसर इज सेम, बी स्क्वायर टाउ बाई टू. एंड ये मेरा सेकंड मेथड हो गया. तो पहले मेथड में मैंने क्या किया, वेलोसिटी दी थी, मैंने एक्सेलरेशन फाइंड किया, मैंने देखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने t इज इक्वल टू जीरो पे देखा स्पीड जीरो है, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके t इज इक्वल टू टाउ पे स्पीड निकाल ली. दूसरे केस में मैंने क्या किया, वेलोसिटी स्पीड से मैं कहाँ गया, मैंने पोजीशन फाइंड की, इंटीग्रेशन यूज़ किया, और मैंने पोजीशन फाइंड की, और पोजीशन को डिफरेंशिएट करके स्पीड फाइंड कर ली, और t इज इक्वल टू टाउ पे स्पीड निकाल ली, बी स्क्वायर टाउ बाई टू. तो दोनों ही मेथड में से आपको जो मेथड ठीक लगे आप उसको यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.